आजकल हो रही है मंडुआ की बुवाई और आपको ले चलते हैं मेलगांव की सारी में, डंगू की सारी में, तूणी खील। और हमारे काका श्री हैं मंडुए की बुताई कर रहे हैं। ये पड़ता है तूणी खील, डंगू। सुबह 6 बजे का टाइम है और आजकल सुबह सुबह बुवाई करने में मज़ा आता है, बुताई करने में। ये जो खेत है इसमें जो बुताई हो रही है ये मंडुए के खेत है। और अभी जो इसमें गेहूं कटा है, पहाड़ों में थोड़ा गेहूं लेट होता है और उसके बाद गेहूं कटने के बाद तुरंत ये बुवाई बुताई हो जाती है मंडुए की। और मंडुए में जो है बुवाई में ही जो है वो बुताई हो जाती है। 2 बार नहीं करना पड़ता क्योंकि हल्की फसल होती है और एक ही बार में जो है डायरेक्ट बीज छिड़क देते हैं और हो जाता है। बाद में उसको जो है छटाई करनी पड़ती है। और ये हमारे काका जी हैं, काफ़ी मेहनती हैं। ओ कागज गिल्लू में गिल्लू ये पड़ता है बिल्कुल देवीदार के नीचे, जहाँ पर नए बैंड बाजार का दुकानें बनी हुई है। अरे नेगी जी हल लगाते हुए जो कि कल दिल्ली से पहुंचे यहाँ विशेष बुवाई करने के लिए, बुताई करने के लिए मंडुए की। नहीं जी कल लगाऊं तब बाणम मजा आनी मैंने आ कदा साल बाद पकड़ना है हब्बल ए कम से कम 15-20 साल बाद है। गर्मी तो बुरा हाल होया जी यार। जब बड़े एक्चुअली जानवर ज्यादा होगी ना तब बड़े के लोग बाग वो खास रुचि नहीं रही है ना खेती बाड़ी। और धीरे धीरे हम हर इंसान खेती से धीरे धीरे दूर होने जाऊं।
तो दोस्तों हमारा जो ये स्थान है ये तुर्नीखील बोलते हैं, मेलगांव के पास ही पड़ता है। और सामने पोखड़ा है सुबह 6 बजे के टाइम। और जो सुबह सुबह मज़ा आता है खेतों में बवाई बुताई करने में, वो दिन में नहीं आता, क्योंकि दिन में धूप हो जाती है और साथ में सभी लोग थक जाते हैं, बैल भी थक जाते हैं। तो सुबह सुबह एक अच्छा मौसम होता है। और ये लोकेशन हमारी है, ये सामने जो ये नए ढाबे खुले हैं उसके सामने ही है, देवीधार के सामने नीचे, मेलगांव सामने ही है आगे। अभी सुबह धूप, कहीं धूप है कहीं छाया आ रही है। तो आपको खेती के बारे में बताते हैं कि ये हमारा जो है खेती में जो हल के नीचे जो ज़मीन के अंदर जाता है वो उसको निसड़ू बोलते हैं। ये निसड़ू है। और ये जो है इसमें प्लेट लगती है जो ज़मीन के अंदर जाती है, इसमें नट बोल्ट कस दिए जाते हैं। और ये ज़मीन के अंदर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ये खुदाई करता है और टूटता नहीं है। कभी कभी टूट जाता है, जहाँ पर पत्थर निकलता है वहाँ टूट जाता है। तो एक जो है एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा होता है एक टायर, ऐसे ही जो है ये एक्स्ट्रा रख के चलते खेत में ही, ताकि अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर घर जाना पड़ेगा, पहाड़ों में अप डाउन करना पड़ेगा, तब तक जो है धूप आ जाएगी तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए साथ ही रखते हैं। और साथ में जो है इसके अंदर जो है ये मंडुआ है। किसी खेत में मंडुआ लगाना है तो ये मंडुआ है, सोयाबीन है, दाल है आजकल। और आजकल इस मंडुए के साथ जो है 12 तरह के बीज जो है दालें हैं वो इसी मौसम में होती है। आजकल बीज छिड़क देंगे तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये सारी दालें, मंडुआ, सोयाबीन सब हो जाता है। तो ये मंडुआ जो है इस टाइप का होता है, देखिए। और इसकी रोटी तो आपने ज़रूर खाई होगी। इसकी डिमांड जो है रोटी पूरे वर्ल्ड में, मंडुए का लोग आटे की रोटी खाते हैं, बहुत पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो है 80 रुपये किलो चल रहा है इसका रेट। इसका जो रेट है वो 80 रुपये चल रहा है। दूसरा किसी खेत में जो है अलग अलग टाइप के खेत होते हैं, तो किसी में ये मंडुआ लगाते हैं, किसी में दाल लगाते हैं, किसी में उड़द की दाल लगाते हैं, और किसी में ये सोयाबीन लगाते हैं। तो ये सोयाबीन है। और साथ में अपने साथ जो है बैलों को भी अगर थकान लग जाती है तो साथ में उनके लिए ये पींडू है, ये उनके लिए पींडू है। बैलों को जो है वो भी थक जाते हैं, इंसानी है वो भी, और उनके लिए पींडू है, बाद में खुश करने के लिए खुश हो जाते हैं। इस तरह से सारा सामान रहता है, पानी भी रहता है। थोड़ी देर बाद चाय आ जाएगी, थर्मस में चाय आ जाएगी, फिर चाय पी के रोटी आती है। और जो खेतों में जो आनंद रोटी खाने का, चाय पीने का आनंद आता है वो उस टाइप घर पे मज़ा नहीं आता, खेतों में मज़ा आता है, क्योंकि थकान भी लगी रहती है और उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। साथ में रोटी होती है, घी होता है और साग सब्जी तो होती है, छाछ होती है। तो पहाड़ों का जो खेती का जो आनंद खेतों में आता है, हल लगाने में, बुवाई करने में, बूतने में। अगर साथ में अगर दो हैं तो एक बीज छिड़क लेता है और दूसरा जो है बुताई करने शुरू हो जाता है। अगर एक ही आदमी है तो वो पहले बीज छिड़केगा, तो उसमें क्या है कि टाइम पूरा लग जाता है। तो दो लोगों में ना गपशप भी हो जाती है और जल्दी हो जाता है। कभी कोई पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेतों में आइए और अपनी बुवाई बुताई कीजिए, और अब जो पहाड़ की जो संस्कृति है उसका आनंद लें। और सुबह इस खेतों में अगर ऐसे हम हल या बुवाई बुताई करेंगे
तो उससे हमारा योग, ध्यान, पीटी परेड कहीं बाहर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आदमी एक खेत में ऐसे लेफ़्ट राइट करेगा तो कम से कम 5-10 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है, पता भी नहीं चलता खेत में ही। तो पूरा पीटी परेड, मॉर्निंग वॉक, योग, ध्यान सारा हो जाता है। अब ये उसी में दूसरा खेत का शुरू हो रहा है और नीचे सोयाबीन छिड़क लगा दिया गए हैं। बीज जो है सोयाबीन के रूप में, दाल के रूप में डाल दिया गया है। और जब इसमें पूरा हो जाएगा तो मंडुआ जो है, जब जोल लगता है तो मंडुआ जोल में लगा देते हैं, तो उसका बीज छोटा होता है तो ऊपर ऊपर ही जो है जम जाता है। साथ में बरसात शुरू हो जाएगी तो अच्छी तरह से जो है जल्दी फसल आ जाती है, ऊपर पौध आ जाती है मंडुए की। और दाल जितनी भी है, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, सारी जो है उनकी पौध जो है 1 हफ्ते के अंदर ऊपर आ जाएगी। साथ में बरसात शुरू हो जाएगी तो ये जो है ये जो सीज़न होता है बरसाती, इसमें सारी फसल बढ़िया होती है, क्योंकि बारिश लगातार चलती रहती है। और वही सभी दाल के लिए, मंडुए के लिए, सब के लिए जो है बढ़िया होता है। और ये नवंबर दिसंबर में फिर फसल कटने शुरू हो जाएगी।